राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को बड़े इमामबाड़े से शाही जरी का जुलूस निकाला गया। इसमें शाही जरी के साथ ताजिया, हाथी और ऊंट पर शाही निशान लेकर लोग आगे बढ़ रहे थे। मुहर्रम के पहले दिन बड़े इमामबाड़ा से छोटे इमामबाड़ा तक इमाम हुसैन की याद में यह जुलूस निकाला जाता है। लखनऊ में 186 साल पुराना शाही जरी का जुलूस निकाला गया। जुलूस शाम 7 बजे से निकलना शुरू हुआ। रात के 12 बजे तक ये सिलसिला जारी रहा। बड़े इमामबाड़े से होकर रूमी गेट, लाजपत नगर, घंटाघर, सतखंडा होते हुए छोटे इमामबाड़े में जुलूस संपन्न हुआ। जुलूस में शाही जरी के साथ ताजिया, हाथी और ऊंट पर शाही निशान लिए लोग चल रहे थे। अकीदतमंद नंगे पांव मरसियां पढ़ते हुए या हुसैन की सदा बुलंद करते हुए शामिल हुए। जुलूस की निगरानी सीसीटीवी और ड्रोन से की जा रही थी। भीषण गर्मी में जुलूस में शामिल हुए लोगों के लिए दर्जनों जगह सबील का आयोजन किया गया। जुलूस में विभिन्न धर्मों के लोग भी शामिल हुए। जुलूस जब छोटा इमामबाड़ा पहुंचा तो चारों ओर या हुसैन की सदा गूंज रही थी। देखिए, आज पहली मुहर्रम का जो शाही जुलूस है वो अवध के तीसरे ताजदार बादशाह मोहम्मद अली शाह ने 1839 में ये शुरू किया था। इसकी इजाज़त हुई थी और ये बड़े इमामबाड़े से नमूदार होता है और छोटे इमामबाड़े पर ये ख़त्म होता है। लेकिन पहले इसका रूट जो था मुख्तलिफ था। वो बड़े इमामबाड़े से निकल के फिर न्यू पार्क से होता हुआ फिर चौक की तरफ से फिर रोज़ा काज़मैन जाता था। लेकिन बीच में बंद हो गया था और फिर जब शुरुआत हुई है तो एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सोचा कि एक सिंपल रूट ले लें। तो अज़ादारी रोड जो है बड़े इमामबाड़े से छोटे इमामबाड़े तक की, तो अब बड़े इमामबाड़े से नमूदार होता है और छोटे इमामबाड़े पर जाके ख़त्म होता है। तो ये किंग मोहम्मद अली शाह ने जब ये शुरू किया था वो रवायत जो थी वो आज तक कायम है। आज हुसैनाबाद एंडलाइट ट्रस्ट जो है या हुसैनाबाद मुबारक जो है उसके ज़ेर निगरानी जो है उठाया जाता है। और जब पहली मुहर्रम का ये शाही जुलूस जिसमें मोम की ज़री होती है जब ये निकलती है अपनी शान शौकत से, तो समझ लिए कि दुनिया में मुहर्रम का बिगुल बज जाता है और एक आगाज़ हो जाता है मुहर्रम को। ये ऐलान हो जाता है कि हाँ, मुहर्रम की शुरुआत हो गई है। इसमें आप देखिए कि बिल्कुल शुरुआत में जो नवाबीन अवध और रईसा उन लोगों की फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो साथ में होते हैं। उसके पीछे जो होता है हुसैनाबाद मुबारक का जो बैनर है वो होता है। फिर पीछे आप देखिए तो उसमें सारे माहे मरातिब होते हैं। उसमें घोड़े, हाथी, ऊँट वो सब है। फिर रोशन चौकी है, फिर बैंड बाजा है, पुलिस बैंड भी है जिसमें के मातमी धुनें जो हैं वो बजती हैं। फिर सबील है, ये सब। और फिर नौहा खान है और फिर आप देखिए तो वहाँ पर मरसिया खान, सोज़ खान, ये सब जो हैं पुराने सोज़ और मरसिए जो हैं वो पढ़ते हुए चलते हैं। फिर आप देखिए तो वो आपकी शाही ज़री जो है मोम की ज़री जो कि ईद के बाद से बनना शुरू होती है, तो तकरीबन इसमें मुकम्मल होने में 3 महीने लगते हैं और 18-20 लाख रुपया जो है उसमें खर्च आता है। तो वो एक बहुत ही ख़ास चीज़ है क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई ज़री नहीं होगी जो मोम के ज़रिए होगी। क्योंकि पहले जो था रोशनी तो थी नहीं, तो मशलें या जो चरागा होते थे, जो शमाएँ होती थी वो रोशन होती थी। तो नवाब किंग मोहम्मद अली शाह ने एक नई जिद्दत की और ईजाद जो है ये मोम की ज़री की और वही शान व शौकत जो है वो आज भी बरकरार है। और आप एक चीज़ ये देखिए, गौर करिए कि जो किंग मोहम्मद अली शाह की जो शाही ज़री है उसके पीछे लाडो साखन का ताज़िया भी उठता है, वो भी साथ साथ होता है। जो कि नवाब आसिफ़ुद्दौला का वादा था लाडो साखन से जिस वक्त वो तामीर करवाए थे बड़े इमामबाड़े की 1784 में। और वो जगह जो थी उस वहाँ पर उनकी झोपड़ी थी और ये उन्होंने इसी शर्त पर वो झोपड़ी अपनी जगह दी थी इमामबाड़े की तामीर करने के लिए कि 18 ज़िलहिज को जिस दिन हमारा ताज़िया रखा जाता है उसी दिन रखा जाएगा और जहाँ के ऊपर रखा जाता है वहीं रखा जाएगा। तो वो रवायत जो है आज तक कायम है। लेकिन उसमें इजाफ़ा ये हुआ कि जब किंग मोहम्मद अली शाह ने अपनी शाही ज़री की शुरुआत की तो लाडो साखन का ताज़िया भी साथ ही साथ उसके पीछे होता है। और अंजुमन शब्बीरिया जो है उसका अलम वो साथ में होता है। वो तो बाद में ही ज़ाहिर सी बात है कि लेट 60s से उसकी शुरुआत हुई है, लेकिन अंजुमन शब्बीरिया का अलम होता है और उसमें अंजुमन जो है
वो अपनी नौहें पढ़ती हुई साथ साथ चलती है। तो वो शान शौकत से जो जुलूस उठता था वो आज भी उठता है। और ख़ास चीज़ जो है उसमें ये जो गंगा जमनी तहज़ीब है अवध की और लखनऊ की, वो उसमें शामिल है, क्योंकि इसमें सिर्फ शिया मोमिन या ज़ायरीन नहीं होते हैं, बल्कि इसमें शिया के अलावा सुन्नी और हिंदू मोमिन भी होते हैं, जिनका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अक़ीदत है, उनसे मोहब्बत है। और जो 72 शहादतें हुई हैं करबला की जंग में, और हक़ और बातिल की जो लड़ाई थी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक़ की तरफ थे और यजीद, तो आप सोच लिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 71 साथी जो थे वो शहीद हुए, लेकिन आज तक उनका नाम जो है वो बाकी है और यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं है। तो ये उन्हीं की याद में जो है ये शाही जुलूस जो है वो निकाला जाता है, और उसी रवायत के साथ, और हम लोग सब लोग जो है उसी अक़ीदत और उसी शिद्दत के साथ जो है हम लोग इस जुलूस में शामिल होते हैं। आज का जो ये शाही ज़री का जुलूस बरामद हुआ है, इसको 1837 में जब ये इमाम बाड़ा बन के तैयार हुआ, जब इमाम बाड़ा बन के 1837 में 1837 में तैयार हुआ, तो 1839 में 1839 में यहाँ से पहला जुलूस बरामद हुआ बादशाह मोहम्मद अली शाह के बहादुर के दौर में। और उसका इतिहास ये रहा है कि वो बाखूबी 1977 तक के उठता चलाया, 10वीं मुहर्रम का भी, शाही मेहंदी का जुलूस भी और पहली मुहर्रम भी। लेकिन 1977 के बाद से, यानी कि जब आज़ादारी में बैंड लगा, तो उसके बाद में शाही जुलूस जो 10वीं मुहर्रम का था वो नहीं उठा। उसकी जो कि डिमांड की जा रही है, क्योंकि 1997 में जब ये मुआहदा हुआ शिया सुन्नी वाला आपस में, उसके बाद में ये हुआ कि 9 जुलूस और 1 जुलूस मिला, लेकिन 10वीं मुहर्रम का जुलूस उसमें नहीं बहाल हुआ। उसकी डिमांड तमाम लोग कर रहे हैं, हम लोग भी, हमारी तंजीम भी कर रही है, 14 साल से उसकी डिमांड की जा रही है। अच्छा, ये सरकारी क्यों कहा जाता है उसकी मैं आपको बात बताता हूँ। इस जुलूस को सरकारी कहा जाता है। जब ये जुलूस उठते रहे बादशाह के दौर में, उसके बाद में 1857 में जब गदर हुई और उसके बाद में यहाँ अंग्रेज़ काबिज़ हुए, तो जब अंग्रेज़ काबिज़ हुए तो उसके बाद में यहाँ पे जो इनकी सत्ता थी, जो हमारे बादशाह की, उसके बाद जब इसको रोका गया यहाँ पे कि आप यहाँ पे कोई भी आपके जुलूस नहीं उठेंगे, तो बादशाह मोहम्मद अली शाह ने अंग्रेज़ बहादुर से एक एग्रीमेंट किया था। उसकी एग्रीमेंट काफ़ी मौजूद, अगर आप देखना चाहें तो मौजूद है, मिल जाएगी। उसमें ये तय हुआ कि हमारे जो जुलूस हैं वो आप बहाल रखिए। तो बादशाह ने, अंग्रेज़ बहादुर ने कहा कि हम आपके जुलूस क्यों इसको बहाल रखें? तो उन्होंने कहा हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से शान शौकत से हमारे जुलूस उठते चले आ रहे हैं वैसे उठे। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसके लिए आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि आप इसके लिए मुझे कोई एक अमाउंट दीजिए। तो उसके बाद उस ज़माने में अंग्रेज़ बहादुर से ईस्ट इंडिया कंपनी के से और मोहम्मद अली शाह से जो एग्रीमेंट, उसमें 12.5 लाख रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी को बादशाह मोहम्मद अली शाह ने दिए। उसके बाद में वो जुलूस यानी कि अंग्रेज़ों के दौर में उठते रहे। फिर 1947 में जब ये हिंदुस्तान हमारा आज़ाद हुआ, तो उसके बाद में वो एग्रीमेंट की कापी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेज़ जो थे यहाँ से सौंप के चले गए। उसके बाद में केंद्र सरकार के अंडर में ये जुलूस उठते रहे। कुछ अरसे बाद केंद्र सरकार ने इन जुलूसों की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट को, चीफ मिनिस्टर को वापस कर दी। उसके बाद में ये उनके अंडर में उठते रहे। कुछ अरसे के बाद में उठने के बाद में कुछ साल बाद उन्होंने यहाँ का चेयरमैन जो था कमिश्नर लखनऊ को बना दिया। कुछ अरसे तक के कमिश्नर लखनऊ रहे और उसके बाद में इसका जिलाधिकारी को यहाँ का चेयरमैन बना दिया। जब से ये जुलूस उठते चला रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में रहा, इसलिए इसको सरकारी जुलूस भी कहा जाता है। ये इसका इतिहास रहा है।